अब सवाल ये है हर्षवर्धन जी कि आप देश के मुसलमानों को टेरर मॉड्यूल से कैसे जोड़ देते हैं? यहाँ कार्रवाई तो टेररिस्ट पर हुई है ना, यहाँ कार्रवाई तो उन लोगों पर हुई है जो देश में ब्लास्ट की साजिश रच रहे थे। अब उसमें विक्टिमाइज करना, मुसलमान है इसलिए उनको सर नहीं उठाने दिया जा रहा है, ये क्यों? जब आप इस तरह से चिन्हित करेंगे तो आप इसका मतलब मुसलमानों को ही धकिया देना चाहते हैं। आपकी अपनी राजनीति है, आप खतरनाक राजनीति कर रहे हैं। अब प्रोफेसर नईमा खातून, प्रोफेसर मजहर आसिफ, प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन, प्रोफेसर फैजान मुस्तफ़ा, प्रोफेसर नाजिर अहमद गनाई, प्रोफेसर अबू तालिब खान, मोहम्मद आलमगीर, मैं ये नाम कुछ बोल रहा हूँ जो सब वीसी हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने केरल में जो अकेला मुस्लिम उम्मीदवार उतारा था, मैं उनका नाम अभी भूल रहा हूँ, वो भी एक वाइस चांसलर ही थे। सवाल यहाँ ये है कि क्या जानबूझकर ऐसा नैरेटिव, चूंकि अब इनकी ये वाली क्लिप कटेगी और चलेगी कि वो तो वीसी भी नहीं बन सकते, अब कोई ये खोजेगा थोड़ी नहीं, कोई ढूंढेगा नहीं, कोई नहीं ढूंढेगा कि कौन। और जिस पर कार्रवाई हुई, क्या मैं तो कहता हूं मुसलमान होने के बावजूद क्या अल-फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक जावेद अहमद सिद्दीकी नाम है शायद, क्या उसके ऊपर कोई कार्रवाई हो पाई? नहीं हुई ना। वो तो आतंकवादी जब वहां से निकल आए तब अब उनको पकड़ा जा रहा है कि भैया तुम्हारा कहां खाता है, कहां इन्वेस्टमेंट करते हो, कहां फ्रॉड करते हो, कहां पैसा दुगना करने की बात करते हो। यहां तो पूरी पूरी यूनिवर्सिटी थी। और स्थिति यह है कि जिस आदमी को एलजी टर्मिनेट कर देते हैं कश्मीर में, वो आदमी यहां आके डॉक्टर बन जाता है, प्रोफेसर बन जाता है। जो कानपुर से बर्खास्त होती है वो यहां आके बन जाती है। इसका मतलब यह है कि मुस्लिमों को कोई अलग से स्क्रूटिनी नहीं की जा रही है। जितना भ्रष्टाचार हिंदुओं को करके हो जाएगा उतने में ही मुसलमानों को करके भी हो जाएगा। और इसका मतलब यह कि जो अथॉरिटीज हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो उस तरह से नहीं देखता है उसको। उसमें जब ये मदनी जैसे लोग ऐसी बात करते हैं तो दरअसल सचमुच मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक कह के भय फैलाना चाह रहे हैं, हिंदू मुसलमान के बीच में जहर फैलाना चाह रहे हैं। देखिए, मदनी को लेकर यहाँ सबको ही कुछ ना कुछ कहना है। समीर जी, देखिए, मुझे लगता है कि इनके ऊपर एक तो कार्रवाई होना चाहिए। जिस तरीके से एक विभाजनकारी और एक जहर घोलने वाला जो बयान दिया है कि भाई मुस्लिम युवा या मुस्लिम समाज के अंदर किस तरीके से एक देश के प्रति आप एक बता रहे हो कि भाई आपको वाइस चांसलर भी नहीं बनाया जा सकता। ये तो भारत देश है, यहाँ पर तो राष्ट्रपति मुस्लिम बना है, यहाँ तो तमाम पदों पर मुसलमानों को बताया गया है। और भाई अगर मुसलमानों को समझना चाहिए कि कलाम और कसाब का फर्क समझना पड़ेगा। कलाम होगा तो वो देश का राष्ट्रपति भी बनेगा और कसाब होगा तो फांसी पर भी चढ़ेगा। दोनों का फर्क मुस्लिम समाज को समझना चाहिए। और मदनी साहब जो कह रहे हैं, जिस तरीके से मुस्लिम समाज को संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि तो देशद्रोह के दायरे में आता है। बहुत बड़ा बयान इन्होंने मुस्लिम समाज के युवाओं को भड़काने वाला दिया है कि इस देश में आपको वाइस चांसलर नहीं बन सकते, इस देश में आपको कोई सम्मान नहीं मिलेगा। मुझे लगता है इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए इस बयान के बाद। ये भावनाएं क्यों भड़काने का काम करते हैं? ये क्यों मुस्लिम के अंदर ये डर या ये शक पैदा करने की कोशिश करते हैं विजय जी कि आप मुसलमान हैं इसीलिए आपको टारगेट करके कार्रवाई की जा रही है, इसीलिए देखिए वहां से जिन लोगों को पकड़ा गया, क्या पीछे ये नहीं देखेंगे कि क्या सबूत मिले हैं, कैसे ब्लास्ट किया है, कितनी बड़ी साजिश रच रहे थे, कैसे रेडिकलाइज कर रहे थे युवाओं को? दो बातें इसमें हैं प्राची जी। एक जो हर्ष जी ने कही ना, वो जो तर्क उन्होंने पूरी लाइन दे दी वो आप भरमाने के लिए कर रहे हैं कम्युनिटी को। लेकिन जो दूसरा काम कर रहे हैं वो और ज़्यादा खतरनाक है कि यदि कोई आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है, आप उसको प्रोटेक्ट करके मुसलमानों का नुकसान कर रहे हैं। आपको कहना चाहिए मैं खड़ा हूं, बताइए किस किस को आतंकवादी है, उनके खिलाफ हम खड़े हैं। कम्युनिटी को उसके साथ मत जोड़िए। जब मदनी साहब ऐसा बोलेंगे तो फिर सब लोग कहेंगे पूरी कम्युनिटी इस तरह से कर रही है। तो वो मुसलमानों का भला नहीं कर रहे, मुसलमानों का नुकसान कर रहे हैं। इस बात को और देखिए कि जब वो किसी आतंकवादी के साथ खड़े होते दिखाई देते हैं, और ये बात ठीक है कि वो आप बोल देंगे तो सब जगह चलता रहेगा। मदनी साहब ने बोला कहीं वाइस चांसलर नहीं बना, वो तो अच्छा हुआ। उन्होंने वाइस चांसलर बोला कि टीचर भी नहीं बन सकते, ये भी बोल सकते, उसमें कौन सा फर्क पड़ रहा है? हाँ, कौन देख रहा है? क्योंकि वो तो ऐसे कम्युनिकेट होता है ना, और फिर वो फैलता जाता है कि देश भर में कि ये इस तरह से हो रहा है, वाइस चांसलर बन रहा है कि नहीं बन रहा। समीर साहब ने बता दिया, राष्ट्रपति भी बने, उपराष्ट्रपति भी बने, 10-10 साल तक बने, राज्यपाल बने, मुख्यमंत्री बने, तमाम तरीके के राज्यसभा के सभापति बने। ये इसको मतलब मेरे को लगता ही नहीं कि इस बात का जवाब देना चाहिए कि कौन कौन बना है, कौन कौन नहीं बना है। ऐसे तो बहुत सारे कम्युनिटीज हैं जिनके लोग कभी कहीं पर रिप्रेजेंट नहीं कर पाए आज तक 75 साल में। तो वो क्या इस तरह से खड़े हैं? देश 140 करोड़ लोगों में आप मुस्लिम कम्युनिटी को क्यों जो टेररिस्ट हैं उनके साथ लाकर पैरेलली खड़ा कर देते हैं? सबसे बड़ा सवाल यही है। ये गलत है और ये घातक है।
आप खुद मौका देते हैं ये कहने के लिए कि फिर उन्हें गलत निगाह से देखा जाए या संदेह की निगाह से देखा जाए। प्राची, इसमें इतना देखिए, यहाँ पर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बनाने दिए जाते हैं। मैं आपको लखनऊ की कई यूनिवर्सिटीज का हवाला दे सकता हूँ, वो बाकायदा माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं। इंटेग्रल यूनिवर्सिटी वहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। तो क्या ये सवाल उठाया जाए कि वहाँ पर जो है कितने टीचर जो हैं मुस्लिम हैं, कितने हिंदू हैं?